नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां ताजपुर प्रखंड अंतर्गत बंगरा थाना क्षेत्र के डी सरसौना गांव स्थित सीमेंट फैक्ट्री के अंदर शुक्रवार 13 दिसंबर की अहले सुबह करीब 6 बजे ट्रिपलर लोडिंग के दौरान ट्रक की चपेट में आकर एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृत मजदूर की पहचान झारखंड प्रदेश के पलामू जिला निवासी भोला चंद्रवंशी के 22 वर्षीय पुत्र सूर्यकांत कुमार के रूप में की गई है। उधर घटना की जानकारी जैसे ही सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधक को हुई, वे इस घटना को किसी तरह दबाने व छिपाने की कोशिश करने लगा, जिससे मृतक के परिजन उग्र हो गए और अन्य मजदूरों के साथ मिलकर सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे तथा इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को दे दिया। जिसके बाद स्थानीय लोग सीमेंट फैक्ट्री पहुंच मृतक के परिजनों व सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत अन्य मजदूरों के साथ मिलकर फैक्ट्री के अंदर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधक द्वारा बंगरा थाने को दिया गया। सूचना मिलने के बाद बंगरा थाना अध्यक्ष मनीषा कुमारी घटनास्थल पर पहुंच आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया तथा शव को पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी में जुट गए। इसी बीच अचानक कुछ उपद्रवी तत्व के लोग अपने साथियों के साथ मिलकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद सूचना पाकर एएसपी सहित डीपीओ सदर वन संजय कुमार पांडेय तथा मुसरीगरारी, ताजपुर व कर्पूरी ग्राम पुलिस भी मौके पर पहुंच लोगों को समझाना चाही, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। अचानक इसी दौरान उपद्रवी तत्व के लोगों ने पुलिस बल पर रोड़े पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने भी जमकर लाठियां चटकाई। हालांकि उपद्रवी तत्व के लोगों द्वारा किए गए इस रोड़ेबाजी में करीब 1 दर्जन से अधिक स्थानीय लोग भी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जिला के विभिन्न निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। इस दौरान करीब 2 घंटा तक डीह सरसौना गांव स्थित सीमेंट फैक्ट्री का यह इलाका रण क्षेत्र में तब्दील रहा। काफी मशक्कत के बाद बंगरा पुलिस ने मृत युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं इस घटना से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर अशोक मिश्रा ने बताया कि गुरुवार 12-13 दिसंबर की देर रात को एन 28 बंगरा थाना अंतर्गत सरसौना गांव स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर सूर्यकांत कुमार ट्रिपलर लोडिंग के दौरान फैक्ट्री के अंदर ट्रक की चपेट में आकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसे इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल समस्तीपुर में भर्ती कराया गया, जहां उक्त घायल मजदूर की मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के परिजन व उसके ग्रामीण जो फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे, मृतक के शव को फैक्ट्री के मुख्य गेट पर लाकर रख दिए तथा विरोध प्रदर्शन करने लगे। अचानक इसी दौरान मुआवजे की मांग कर रहे लोग उत्तेजित हो गए और फैक्ट्री के अंदर कार्यालय का शीशा, सीसीटीवी कैमरा सहित अन्य सामान को तोड़ने फोड़ने लगे, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच उग्र लोगों को समझाने बुझाने लगी। इसी क्रम में कुछ उपद्रवी लोगों ने पुलिस के काम में बाधा उत्पन्न करते हुए पुलिस बल पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल समस्तीपुर में कराया जा रहा है। हादसे में मृत मजदूर सूर्यकांत कुमार के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना में शामिल एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फैक्ट्री में तोड़फोड़ करने व पुलिस बल पर हमला करने वाले उपद्रवियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। वहीं इस घटना के संबंध में भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह का बताना है कि प्रबंधक के द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं देना घटना को छुपाने की कोशिश है। इससे पहले भी इस सीमेंट फैक्ट्री में दुर्घटना में हुई मौत को छुपाने की कोशिश की जा चुकी है। यह प्रबंधक का गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इस दौरान माले नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करने, सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधक पर प्राथमिकी दर्ज करने तथा मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कंपनी बनती है विकास के लिए, ये विकास के लिए कि आसपास का पब्लिक का विकास हो, समाज का विकास हो, उसमें लोकल लोग रहें जिनकी गरीबी दूर हो। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। जो भी लोग हैं बाहर के लोग हैं, लोकल एक भी लोग नहीं है। तो हमारे पब्लिक का डिमांड है, जो लोकल गांव है, गांव से जो मजदूर क्लास के लोग हैं, उन लोगों का डिमांड बाहर में है। जो लोग बोल रहे हैं
कि हम लोगों को रखा जाए। 40% ऐसे भी गवर्नमेंट का, भारत सरकार का रूल्स है कि आप लोकल जहाँ भी फैक्ट्री लगाएंगे 40% लोकल मजदूर रखेंगे, तो लोकल मजदूर को रखा जाए। और यहाँ जो मिस्टर आदित्य झा है ना, उनके प्रति लोगों का काफ़ी आक्रोश है। इसका जवाब आदित्य झा ही दे। आक्रोश है क्योंकि लोकल लोग नहीं रख रहे हैं, इसलिए पब्लिक में ज़्यादा आक्रोश है। झारखंड का लड़का है, 18 से 20 साल का लड़का है। इसको सड़क में चपा गया, खैर चपा गया, वो तो होने जो होना था हो गया। ये जो सीमेंट फैक्ट्री के जो मैनेजर है आदित्य झा, ये जो जना लड़का के भाई बोल रहा है, जो यहाँ से समस्तीपुर में गए सदर हॉस्पिटल में, वही बोला डॉक्टर साहब जी मर चुका है। तो हम लोग बोले जो वहाँ लेकर चलिए सीमेंट फैक्ट्री पर, जो 5 आदमी करेगा हम लोग मान लेंगे। तब ये लोग हमको लाश को गंगा जी में फेंकने के लिए ले गया, ठग के चारों तरफ घुमाया। जब भोर हो गया हल्ला किए हम लोग, तब आदमी जुटा तो अभी छोड़ कर भागा, तब हम लोग यहाँ लेकर आए। या लोकल थाना को बुलाया जाता, लाश लेके वो कहीं से घूम रहे थे समस्तीपुर, जब मेरा डेथ हो गया तो उनको यहाँ लेके आ जाना चाहिए था, लोकल थाना को इन्फॉर्म करते, लेकिन वो मामला को दबाने के लिए उसको लाश को लेके इधर घूम रहे थे। बोले कि कंपनी ले चलो। हाँ, कंपनी में हुआ है तो कंपनी में न जाएंगे। ले जा रहा था तो फिर हम बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, और लोकेशन भेज रहे थे धीरज को। हाँ। लोग बोल रहा था कि कहाँ है, तो इसीलिए मोबाइल भी छीना था और मारा भी था। आपको मारा भी है? अब ये बताइए हमको, इसका जो एरिया मैनेजर जो है उसका क्या नाम है? हम अभी नया है यहाँ का। अच्छा, नया है। कितने दिनों से आपके भाई यहाँ पर काम कर रहे थे? हम लोग सब काम कर रहे थे, 15-16 दिन। कितने लोग हैं झारखंड के? 4 लोग के ताजपुर के सरसौना स्थित सीमेंट फैक्ट्री में बैक हो रहे ट्रक और दीवार के बीच में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। भाकपा माले इस घटना की निंदा करती है, लेकिन मौत की जानकारी जो प्रबंधक को, प्रशासन को देना चाहिए, पुलिस को देना चाहिए, प्रबंधक ने छुपाने की कोशिश की। ये संजोग है कि एक मजदूर के द्वारा ही कोई लोग बाहर घूम रहे थे, उसको जानकारी दे दी गई और प्रशासन को जानकारी हो गई। इससे पहले भी लगातार यहाँ पर जो मौत होती रही है, यहाँ छुपाने की कोशिश की जाती है। यह निंदनीय घटना है। भाकपा माले प्रबंधक के इस गलत कार्रवाई का निंदा करती है। साथ ही जो जानकारी मिली है कि फैक्ट्री में आधे अधूरे कार्य कराए गए हैं, अकुशल मजदूर को कम पैसा दे करके रखा जाता है, इस कारण लगातार यहाँ दुर्घटना हो रही है, लगातार मौत हो रही है। भाकपा माले मांग करती है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच किया जाए, दोषी पर कार्रवाई हो, साथ ही यहाँ पर कुशल मजदूर रख करके ये यहाँ पर फैक्ट्री का संचालन कराया जाए। मृतक मजदूर के परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए।